गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ आशिता शर्मा और आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर चित्रंजन कुमार सर, डायरेक्टर ऑफ बॉन्ड क्लासेस भोपाल। हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, अच्छा हो मैम। सर, जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपके साथ है फीस के ऊपर। जैसे कि सो कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट्स इतना फीस चार्ज करते हैं, 2-2 लाख रुपए एक साल के लिए वो चार्ज करते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 10% से भी कम लोग हैं जो इनकम टैक्स पे ही हैं। तो रेस्ट जो पॉपुलेशन है वो कैसे इतना अफोर्ड कर सकती है? और हमने सुना ही है कि बॉन्ड क्लासेस जस्ट 50% पर पढ़ाती हैं। तो आप लोगों के आप कैसे कर पाते हैं ये सब? यस मैम, इट्स ट्रू। हम लोग की फीस और सो कॉल्ड बड़े इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्ट में 50% है। जी जी मैम, कम होने का फीस मेरा दो रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन। जी सबसे पहला रीजन कि हम लोगों की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम होती है जी सर। कि 90% इंडिया में लोग उतने फीस उतने पैसे पे नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्या वो मैम वो पढ़ाई नहीं करेंगे? जी सर। उनको भी पढ़ने का हक है। जी ठीक है, तो अगर वो रियल में मैम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, Students. रियल में अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो रियल में मेहनती हैं, अगर उनके पैसा उनका अगर बैरियर बन रहा है, जी, अगर जी. पैसा उनको पढ़ने से रोक रहा है, जी. तो मैम अपनी उस बच्चे के लिए 50% नहीं, उस बच्चे के लिए मेरे पास कोई लोअर लिमिट नहीं। हम किसी भी लोअर लिमिट पर उसको हम पढ़ाएंगे, रियली Very बच्चे अगर वो wow, पढ़ने वाले हैं wow, मैम। sir, wow. ठीक है, जी. तो सबसे पहले ये मैम कि अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोशल, कि बिल्कुल, हम बिल्कुल. उन लोगों के लिए कुछ करें। बिल्कुल सर, ठीक है मैम, बिल्कुल. फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड मैम ये हो गया कि हम लोग, अब कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि मैंने फीस अगर कम कर दिया तो जी, क्या जी. क्वालिटी कम हो जाएगी? जी जी मैम ये पहले बोल दूं मैं, जी. हम लोग के कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जो कोटा दिल्ली में या बड़े बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं है। नहीं. सब ऑलरेडी वहां 5 ईयर 8 ईयर पढ़ा के जी जी फिर हम लोगों ने यहाँ कोचिंग स्टार्ट करी है। तो ऑलरेडी हम लोग के जितने टीम में मैम जी. सभी मेंबर मोर देन 15 ईयर 20 ईयर एक्सपीरियंस है। तो Okay. किसी को ये नहीं लगे कि जी. फीस अगर मेरी 50% है, जी, फीस जी. मेरी अगर कम है, तो हम लोग के क्या क्वालिटी कम है? नहीं। तो सबसे फर्स्ट थिंग हो गया मैम कि हम लोग का फीस कम करने का और क्यों कर पाते हैं। जी. सेकंड मैम लॉजिक ये है कि यहाँ जितने भी सब्जेक्ट में टीचर हैं, जी ऑल आर डायरेक्टर्स। जी जी हमको किसी को सैलरी बांटनी नहीं है नहीं. मैम। किसी भी कोचिंग का जो खर्च होता है जी. उसकी 50% जो खर्च होता है ना, वो फैकल्टी पर ही जाती है। जी, और जी, हम लोग का 50% हम लोग जो टीचर है, बिल्कुल. हम लोग किसी को सैलरी बांटनी नहीं है। और हम लोग को मैम जो भी आ जाए ना, मुझे कोई फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल. मुझे जो भी आ जाए आई एम हैप्पी। मुझे मैम एक्चुअल में फीस मुझे उस दिन वापस लगती है ना जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल तो सर, वो बिल्कुल. सबसे बड़ी फीस वो मेरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए मेरे लिए, बिल्कुल. मेरे यहाँ मेरी कोचिंग में बच्चों के लिए फीस बैरियर नहीं है जी. अगर रियली में वो पढ़ने वाले हैं। जी जी तो बस फीस मैम हम इसलिए हम लोग कम कर पाते हैं कि मुझे किसी को सैलरी बांटनी नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल. तो इसलिए लोग ये नहीं समझे कि यहाँ फीस कम है तो यहाँ क्या क्वालिटी कम मिलेगी। नहीं, यहाँ के कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चुके हैं। बिल्कुल. सब वहाँ पढ़ाने के बाद में हम स्टार्ट किए हैं यहाँ पर। सर, जैसे फैकल्टीज़ के अलावा भी कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जो हमें बच्चों को प्रोवाइड करवानी है, स्टडी मैटर्स वगैरह, तो वो सब आप इसी फीस बिल्कुल स्ट्रक्चर में करवा देते बिल्कुल हैं? मैम, बिल्कुल मैम, फीस कम है। हम जी. लोग किसी एंगल से कोई भी टॉपिक पर हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो यही स्टडी मेरा main चाहे वो point स्टडी मटेरियल हो गया, जी, जी. ठीक है, चाहे उनका ई लैब हो गया, जी. कहीं भी किसी चीज से में बच्चे आपको ये फील नहीं करेंगे मैम कि हम लोग किसी एंगल से उससे कम है। जी सर. उससे इवन हम लोग बेटर नहीं है, कम जी, तो जी. बिल्कुल नहीं। तो मेरी गारंटी बिल्कुल, है, बिल्कुल. ये बिल्कुल मेरी गारंटी मैम, आपको जी. कम नहीं मिलेगा। हाँ, सिर्फ फीस कम होने का ये फैक्ट, दो बड़ा फैक्टर मैम। ठीक है, और सेकंड थिंग मैम, जब हम लोग का यहाँ 15 साल से भोपाल में पढ़ा रहे हैं, जी जी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा खर्च होता है मैम फैकल्टी, एंड सेकंड वन मार्केटिंग। जी जी जब हम लोग को यहाँ 15 साल से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हाँ तो जी. मुझे जरूरत नहीं है मैम कि हम बड़े बड़े होर्डिंग बिल्कुल, लगाएं बिल्कुल. और बड़े बड़े हम पेपर में ऐड दें। बिल्कुल. मेरे 15 साल में मैम खुद ही मेरे इतने फैन फॉलोअर हैं, इतने बच्चे को हम पढ़ा के डॉक्टर IIT बना चुके हैं जी. कि वही बच्चे इतने भेज देते हैं कि बिल्कुल, मुझे, बिल्कुल. आपने मैम कभी नहीं देखा होगा कि मैंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जी, हैं। बॉन्ड की ठीक कोई है, प्रमोशंस नहीं. जरूरत ही जी, नहीं मुझे, जी, जी. मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत उनको है जिनको बच्चे को मार्केट से लाना है, बच्चे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल. मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नो होर्डिंग, कोई कोई मेरे रेडियो में बहुत बड़े बड़े बज रहे हैं, कोई बड़े बड़े ऐड आ रहा है, बिल्कुल नहीं। जी. जस्ट मेरे जाता है इन्फॉर्मेशन कि सर की बैच इससे स्टार्ट हो रही है, दैट्स ऑल। That's it.
वेरी नाइस, तो इसलिए मेन एक्सपेंड जो होता है मैम किसी भी कोचिंग का, फैकल्टी पर खर्च जी, और जी। दूसरा मार्केटिंग खर्च। Marketing। मेरे यहाँ मैम कोई मार्केटिंग के 100 आदमी नहीं बैठे हुए हैं, जी, बस जी। मेरे 2-3 लोग हैं जो क्लास संभालते हैं, जी। दैट्स इनफ। मेरे यहाँ सर। कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, जी, सर। ठीक है, खुद पढ़ाने वाले हम लोग हैं जी, और जी। खुद ही 4-5 लोग वो हम लोग संभालते हैं। जी, तो इसलिए खर्च हम लोग के बहुत कम है मैम, बिल्कुल। इसलिए फीस हम लोग कम किए हुए हैं। ओके सर, थैंक यू सर। फिर आज आपसे इस टॉपिक पे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर, विश यू गुड लक बॉन्ड क्लासेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।